दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। उस्ताद, वो क्या है जो आसमान पर उड़ती है और जमीन पर बच्चे देती है? पप्पू कुछ देर सोचने के बाद बोला, सर, एयर होस्टेस। बीवी शोर के सामने नई शफाफ ब्रा और पैंटी पहने खड़ी थी। शोर बोला, यार आज तो बहुत सेक्सी लग रही हो, मेरा तो औजार खड़ा कर दिया। बीवी शर्माती हुई बोली, जी दुकानदार भी यही कह रहा था। एक दफा एक आदमी लेडीज टॉयलेट में दाखिल हुआ तो एक औरत ने कहा, जनाब ये औरतों के लिए है। आदमी ने हंसकर अपनी पेंट की जेब खोली और कहा, जनाब ये कौन सा गरम मसाला पीसने के लिए है, ये भी तो सिर्फ औरतों के लिए है। बच्चा बोला, मिस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मिस बोली, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बच्चा बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे पैदा ना हो। उस्ताद, कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? तलेबिलम, सर, हाथी। उस्ताद, नालायक, तेरा बाप क्या करता है? तलेबिलम, राना सनोल्ला के गैंग में एक शूटर है। उस्ताद, शाबाश बच्चों, हाथी लेके। एक बार बॉस अपनी लेडी सेक्रेटरी को अपने ऑफिस में बुलाता है और सारा दिन अपने सेक्रेटरी के साथ कुत्तों की तरह लगा रहा। शाम तक बॉस की हिम्मत चलने की काबिल ही नहीं रही। बॉस रात को 10 बजे थका हारा घर पहुंचा तो बीवी बोली, आज इतनी देर क्यों कर दी? बॉस गुस्से से बोला, सारा दिन कुत्तों की तरह लगा रहा, क्यों कुछ कहना था? बीवी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आप कपड़े चेंज कर दे, मैं अभी कुतिया बनकर तुम्हारी सारी थकान दूर कर देती हूँ। शोर बेहोश। चौधरी कमाल कभी याद न करना, बिल्ली ना देने वाले से कभी शिकायत न करना, जो चुपना चाहता है वो चुपता ही रहेगा, बेकार में हाथ मारकर अपनी जवानी बर्बाद मत करना। साली मुस्कुराती हुई जीजा से बोली, जीजा जी क्या कमाल कर रहे हो, 6 साल में 7 बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? जीजा बोला, अरे मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन आप ही के अम्मा ने बोला था कि बेटा मेरी बेटी को कभी खाली पेट मत रखना। अब देख लो, 1 महीने भी आपकी बहन खाली पेट नहीं रही। शेख के घर फकीर आया और बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा। शेख ने बीवी को आवाज लगाई और बोला, फकीर आया है, कोई रोटी बची है तो लेकर आ। बीवी बोली, रोटी तो नहीं है, खत्म है। शेख बोला, चलो फिर डंडा लेकर आ, अब आया है तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काम दाम कर रहे थे। बॉयफ्रेंड बोला, जानू तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गर्लफ्रेंड बोली, जानू अगर कोडू को उल्टी आ जाए तो बाहर निकाल देना, ये काम जरा होशियारी से करना, वरना एक खामोश कतरा भी गिर गया तो 9 माह बाद सुना ही जाएगा। अगर कोई लड़की आप हासिल नहीं कर सकते और आपके साथ मुलाकात नहीं करती तो बेहतर है कि इस पर मुकदमा करो, कम से कम अदालत के तरीकों में मुलाकात तो होगी। बच्चा बोला, पापा घोड़ा बनो। पापा बोला, ठीक है। बच्चा बोला, लेकिन पापा नौकरानी की तरह नहीं, कल तुम धक्के दे देकर थक गए लेकिन वो आगे चली ही नहीं। बीवी सब्जी लेने में इतने सौदेबाजी कर रही थी कि शौहर परेशान हो गया। शौहर, प्लीज जल्दी खरीद लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बीवी बोली, चुप रहो जी, तुम बीच में मत बोलो, इससे जल्दी की वजह से ही तो मुझे तुम जैसा शौहर मिला है। जब औरतें आपस में सर जोड़ के बैठ जाएं तो समझ लें कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आखिर में आवाज आए कि छोड़ो हमें क्या लेना देना, तो समझो कि डाटा महफूज हो गया है और अब डाटा वायरल होने वाला है। गर्लफ्रेंड बोली, जानू अब हम ज्यादा बदनाम हो गए हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बॉयफ्रेंड बोला,
लेकिन जानू ये बताओ कि इतनी बदनामी के बाद हमसे शादी करेगा कौन? गालिब कहते हैं चली जाती है वो हर रोज ब्यूटी पार्लर में इस मकसद से कि वो दोबारा चांद बन जाए, लेकिन कोई खतून ये क्यों नहीं समझती कि किशमिश का दोबारा अंगूर बनना नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि आपकी इज्जत में कमी आई है तो फौरन किसी का लूट लो मनजेनिब शक्ति कपूर। एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान औरत डॉक्टर के पास गई और कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा शराब पीती हूँ, जब मैं बहुत पी लेती हूँ तो जो मेरे सामने आए मैं इससे प्यार करने लग जाती हूँ, कोई इलाज बताओ। डॉक्टर बोला, मैडम ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन पहले एक एक पेक लगाते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करना है। दामाद ससुर से बोला, तुम्हारी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा जीना हराम कर रखा है। ससुर बोला, बेटा मुझे भी तो देखें, मेरे पास इसकी भी माँ है।